अध्याय 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कक्षा 7 विषय हिंदी किताब वसंत। तो दोस्तों इस कविता का भावार्थ हम पढ़ेंगे और साथ ही पंक्ति दर पंक्ति इसकी व्याख्या भी देखेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। भावार्थ, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। यहाँ कवि पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को व्यक्त कर रहे हैं। वह कहते हैं कि हम स्वतंत्रता से उड़ने वाले पंछी हैं और यदि हमें पिंजरे में कैद कर दिया जाए तो हम अपनी खुशी से गाना भी नहीं गा पाएंगे। यह मनुष्य के स्वाभाविक स्वातंत्र प्रेम को दर्शाता है। दूसरी पंक्ति, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यदि हमें सोने अर्थात कनक की सलाखों वाले सुंदर पिंजरे में भी कैद किया जाए तब भी हमारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। पिंजरे की सलाखों से टकराने पर हमारे पंख अर्थात आजादी की चाह टूट जाएंगे और हम उड़ने की शक्ति खो बैठेंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। भावार्थ, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम वे जीव हैं जो बहते हुए जल अर्थात स्वतंत्रता से जीवन पाते हैं। यदि हमें किसी सीमित स्थान में रखा गया जहां यह स्वतंत्रता ना हो तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। अगली, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। हमें भले ही कड़वे नीम के फल अर्थात निबोरी खाने पड़ें, लेकिन वे हमें अधिक प्रिय हैं बजाय इसके कि हमें सोने की कटोरी में रखा हुआ सुस्वादु भोजन मिले पर हम कैद में रहें। यह स्पष्ट करता है कि स्वतंत्रता किसी भी ऐश्वर्य या विलासिता से अधिक मूल्यवान है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। भावार्थ, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। जब कोई व्यक्ति सोने की जंजीरों से बंधा होता है तो वह अपनी गति और उड़ने अर्थात आगे बढ़ने की शक्ति भूल जाता है। यह उन लोगों के लिए संदेश है जो ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं के कारण अपनी स्वतंत्रता त्याग देते हैं। अगला, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कैद में रहने वाले पक्षी केवल सपनों में ही पेड़ों की टहनियों पर बने घोंसले और वहां झूलने की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन असलियत में वे ऐसा कर नहीं सकते। यह दिखाता है कि कैद में रहने वालों के सपने भी अधूरे रह जाते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। भावार्थ, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हमारे सपने इतने ऊंचे थे कि हम अनंत नीले आकाश की ऊंचाइयों तक उड़ना चाहते थे। यह इंसान की असीम इच्छाओं और आकांक्षाओं को दर्शाता है। अगला, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। हमारी आकांक्षाएं इतनी ऊंची थी कि हम लाल सूरज की किरणों जैसी चोंच खोलकर तारों अर्थात सितारों को दानों की तरह चुगना चाहते थे। यह ऊंचे सपनों और महत्वाकांक्षाओं की ओर संकेत करता है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, यह तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। भावार्थ, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। हमारे पंखों की गति क्षितिज की सीमा तक जाने की प्रतियोगिता कर रही थी, यानी हम हर सीमा को लांघकर असीम ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते थे। अगला, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। हम अपनी अंतिम सांस तक प्रयासरत रहते, चाहे हम क्षितिज तक पहुंच पाते या हमारे जीवन की डोरी टूट जाती। यह बताता है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। भावार्थ, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। हमें घोंसला अर्थात नीड़ मत दो, चाहे हमारी टहनी अर्थात आश्रय को ही तोड़ दो, लेकिन हमारी उड़ान में बाधा मत डालो। यह बताता है कि स्वाभिमानी व्यक्ति किसी भी कष्ट को सह सकता है, लेकिन अपनी स्वतंत्रता से समझौता नहीं करता। अगला, लेकिन पंख दिए हैं तो
आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यदि हमें भगवान ने पंख दिए हैं तो हमें उड़ने से मत रोको। यह कविता का मुख्य संदेश है कि अगर इंसान को इच्छा शक्ति और स्वतंत्रता की भावना दी गई है तो उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोका नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या समाप्त होती है। अब देखते हैं कविता का सारांश। यह कविता स्वतंत्रता की महत्ता को दर्शाती है। कवि यह संदेश देते हैं कि सुख सुविधाओं और ऐश्वर्य की जगह स्वतंत्रता अधिक मूल्यवान होती है। कैद चाहे सोने के पिंजरे में ही क्यों ना हो, वह व्यक्ति की स्वाभाविक स्वतंत्रता को छीन लेती है। इस कविता में स्वतंत्रता के प्रति प्रेम, संघर्ष और आकांक्षाओं को सुंदर रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों, इस कविता के रचयिता हैं शिव मंगल सिंह सुमन। दोस्तों, इसी के साथ अध्याय 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के यहाँ समाप्त होता है। हमने इस कविता की पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या पढ़ी और साथ ही कविता का सारांश। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। आप मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।